नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दिव्य ग्रंथ ज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको हिंदुओं की प्रमुख कथाएं और हमारे ग्रंथों के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको हमारे कुछ ग्रंथों के बारे में बताने जा रही हूँ। ये ग्रंथ किस पर लिखे गए हैं, इनमें कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं और इसके रचयिता कौन है, इस बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो पहला ग्रंथ है भागवत गीता। आप में से कई लोगों ने भागवत गीता के अध्यायों को पढ़ा होगा और जानते भी होंगे। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। भागवत गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसके रचयिता व्यास हैं। साथ ही इसमें 20,826 शब्द हैं। दोस्तों, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथों में से एक है हमारा श्रीमद् भागवत गीता। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। ये सब तो आप जानते ही होंगे। युद्ध के बीच में जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था, वो घबरा गए थे कि मैं अपनों के साथ युद्ध कैसे करूं। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ सुनाया था। दोस्तों, हमारी लिस्ट में दूसरा नाम आता है रामायण का। बचपन से ही हम रामायण के बारे में सुनते आ रहे हैं और रामायण की कथा हम सबको मालूम ही है। हिंदू रघुवंश के राजा राम की ये गाथा है। यह आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी। वाल्मीकि को दोस्तों आदि कवि भी कहा जाता है। रामायण के कुल 6 अध्याय हैं, जिन्हें कांड के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही इसके 24,000 श्लोक हैं। दोस्तों, तीसरा है उपनिषद, जो ज्ञान विशिष्ट, संपूर्ण, यानी कि अपने आप में पूरा हो, अपने आप में पूर्ण हो, जो ज्ञान सच्चा हो और गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया हो, वही उपनिषद कहलाता है। दोस्तों, उपनिषदों की भाषा संस्कृत में है तथा ये गद्य और पद्य दोनों में ही मिलते हैं। चौथा ग्रंथ हमारी लिस्ट में है महाभारत। आप सबने महाभारत के बारे में पढ़ा और सुना होगा। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है और ये विश्व का, जी हाँ, पूरे विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है। पूरी महाभारत में लगभग 1,10,000 श्लोक हैं और इसके रचयिता वेद व्यास जी हैं। ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि महाभारत किस पर आधारित है। हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कुरुवंश के 2 परिवारों, कौरवों और पांडवों के बीच में कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत के युद्ध और उससे मिलने वाली शिक्षाओं का वर्णन महाभारत में मिलता है। दोस्तों, अगला है वेद। वेदों को 4 भागों में बांटा गया है, ये बात हम सब जानते हैं। हमारे 4 वेद कौन से हैं, ये भी हम जानते हैं। जो नहीं जानते उन्हें मैं बता देती हूँ। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। दोस्तों, ऋग्वेद की रचनाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है। इसमें जल चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा की जानकारी मिलती है। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में दोस्तों यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्राप्त होने वाले जो मंत्र हैं, साथ ही तत्व ज्ञान अर्थात रहस्यमयी ज्ञान का वर्णन मिलता है। ब्रह्मांड, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान, इन सब का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। तीसरा है हमारा सामवेद। दोस्तों, सामवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में लिखा गया है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। इसमें सविता, अग्नि
और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। साथ ही चौथा है अथर्ववेद। इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, आप सब तो समझ ही गए होंगे कि हमारा भारत, हमारा प्राचीन भारत कैसा हुआ करता था। हम सबसे कितना आगे थे, हमें हमारे पूर्वजों पर गर्व है। दोस्तों, अगला नाम आता है भागवत पुराण का। नाम से ही आप पहचान गए होंगे। भागवत पुराण में श्री कृष्ण को सभी देवों का देव के रूप में चित्रित किया गया है। इसके प्रत्येक श्लोक में श्री कृष्ण प्रेम व भक्ति का वर्णन मिलता है। अगला है योग सूत्र। योग के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। आज योगा दुनिया भर में प्रचलित हो चुका है। योग कहीं नहीं हमारे भारत की ही रचना है। योग सूत्र यानी कि योग शास्त्र का एक ग्रंथ है। इसकी रचना 3000 साल पहले पतंजलि ने की थी। योग सूत्र में चित्त को एकाग्र करके ईश्वर में लीन होने का विधान है। इसका अर्थ ये है कि आप अपने शरीर, अपने चित्त, अपनी आत्मा को एकाग्र करके ईश्वर का ध्यान कीजिए। उसी को योग कहते हैं। योग सूत्र को 40 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। दोस्तों, अगला नाम आता है रामचरितमानस का। इसके बारे में हम सब जानते ही हैं। रामचरितमानस की रचयिता तुलसीदास जी हैं। उन्होंने 16 शताब्दी में अवधी भाषा में इसकी रचना की थी। उनका उद्देश्य यही था कि वो जन जन तक श्री राम के चरित्र, उनकी कथाओं और उनके पुरुषोत्तम रूप के बारे में पूरी दुनिया को बताएं। इसी कारण उन्होंने इस ग्रंथ को अवधी भाषा में लिखा था। दोस्तों, इसमें 10,902 श्लोक हैं। श्री रामचरितमानस के नायक श्री रामचंद्र हैं, जिनको एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में इस ग्रंथ में दर्शाया गया है। अगला नाम आता है विष्णु पुराण का। दोस्तों, हमारे 18 महापुराणों में से विष्णु पुराण का स्थान बहुत ऊंचा है। इसमें भूगोल, ज्योतिषी, कर्मकांड, राजवंश का वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण में मुख्य रूप से श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन है। साथ ही भगवान शिव और श्री राम का उल्लेख भी विष्णु पुराण से प्राप्त होता है। दोस्तों, हमारी लिस्ट का आखिरी नाम है पंचतंत्र। आप सबने बचपन में पंचतंत्र की कहानियाँ खूब सुनी होंगी और उससे शिक्षा भी खूब ली होगी। दोस्तों, संस्कृत नीति गाथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पंचतंत्र का लगभग 50 विविध भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और अब तक इसके 200 एडिशंस यानी कि 200 संस्करण भी हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर ये आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपको हमारी वीडियो का अपडेट मिल जाया करेगा।